हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनिमेटेड पैराडाइज, आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एनिमे रिव्यूज, एक्सप्लेनेशन और थ्योरीज। आज हम बात करेंगे डिटेक्टिव कॉनन के धमाकेदार एपिसोड 1149 के बारे में, जो है डिटेक्टिव बॉयज एंड द टू लीडर पार्ट 2। इस एपिसोड में सस्पेंस, साइंस और एक्शन का जबरदस्त मिक्स है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड 1148 में हमने देखा कि बीच हट में उसाई सान का लाश मिलता है और हर कोई शॉक हो जाते हैं। डिटेक्टिव सांगो कहते हैं कि किसी के पास भी पक्का एलिबाई नहीं है, लेकिन साकुरा ये पॉइंट आउट करती है कि अगर उनमें से कोई मर्डरर होता तो ताकागी उठ जाता। कोनन, जो हमेशा की तरह सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेंट है, साकुरा से पूछता है कि उनकी ग्रैंडमा का मेडिसिन क्या है। साकुरा जवाब देती है निफेडेफाइन, और वहीं से स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आता है। कोनन और हाइबारा समझाते हैं कि ग्रेपफ्रूट और निफेडाइन का कॉम्बिनेशन उसाई सान की हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि ग्रेपफ्रूट का इंटरैक्शन कुछ मेडिसिन के इफेक्ट को एम्पलीफाई कर सकता है? हाइबारा साइंटिफिकली एक्सप्लेन करती है कि ये ड्रग मेटाबॉलिज्म को ओवरड्राइव पर ले जाता है, जो लो ब्लड प्रेशर और अनकॉन्शियस का कारण बन सकता है। माइंड ब्लोइंग, राइट? और यहाँ एक और बड़ा क्लू मिलता है। सुबारू ने पॉइंट किया कि मर्डरर ने स्ट्रॉ का यूज करके निफेडाफाइन पाउडर जूस में मिक्स किया होगा। उसने स्ट्रॉ को फिर से ग्लू लगा के बॉक्स में फिट कर दिया, जिससे किसी को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी है, क्या गारंटी थी कि उसाई सान वही जूस बॉक्स उठाएगा? वेल, कल्प्रेट ने सभी बॉक्सेस के स्ट्रॉ को मॉडिफाई किया था, लेकिन पैकेज स्ट्रॉ सिर्फ स्टाफ के लिए था, क्योंकि कस्टमर के लिए जूस ग्लासेस में ही दिए जाते हैं। क्लेवर प्लान, राइट? डिटेक्टिव सांगो को फॉरेंसिक टीम से एक शॉकिंग अपडेट मिलती है। टॉवेल पर उसाई सान का ब्लड और ताकागी का फिंगरप्रिंट मिलता है, लेकिन क्या ताकागी सच में खूनी है? कोनन की नीन ऑब्जर्वेशन कहती है नो वे, ताकागी के फिंगरप्रिंट मर्डरर के प्लान का एक हिस्सा है, क्योंकि टॉवेल का इस्तेमाल कल्प्रेट ने अपने एलिबे को सॉलिड बनाने के लिए किया है। और जब फिंगरप्रिंट का मेंशन होता है, कोनन एक और ट्विस्ट इंट्रोड्यूस करता है। टॉवेल को मर्डरर ने डिस्गाइज की तरह यूज किया होगा। और फाइनली मिस्ट्री सॉल्व होता है। माइका कन्फेस करती है कि उसने अपने भाई का बदला लेने के लिए उसाई को मारा है। उसका भाई एक शेडी डील में इन्वॉल्व था और पुलिस से भागते हुए उसकी डेथ हो जाती है। माइका ने केयरफुली ताकागी के टॉवल और फिंगरप्रिंट का यूज किया और ग्रेपफ्रूट जूस के थ्रू अपना रिवेंज एग्जीक्यूट किया। व्हाट अ ड्रामेटिक क्लाइमैक्स। एंडिंग में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन वाकासा सेंसे के कुछ डायलॉग और बिहेवियर हमें और कंफ्यूज कर देते हैं, और तभी एक एक्शन पैक सीक्वेंस शुरू हो जाता है। वाकासा सेंसे और सुबारू एक ग्रुप ऑफ थग से लड़ते हैं। सुबारू का जी कुंडो देखने लायक था। जब वाकासा सेंसे बच्चों को बीच हट में लेके जाके बंद करती है और जो लड़ती है वो बहुत ही खतरनाक था। और जब कोनन और सुबारू आते हैं, तब दोनों की नजर वाकासा सेंसे के ब्रूस पर होती है, क्योंकि वाकासा सेंसे कहती है मैं तो छुप गई थी। लेकिन क्या सच में वो छुपी थी? क्या लगता है आपको, वाकासा सेंसे है कौन? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अब आते हैं नेक्स्ट एपिसोड के टीजर पर, काइटो किड एंड द क्लाउन ट्रिक पार्ट 1। लुक लाइक अगले एपिसोड एक और धमाका लाने वाला है, जिसमें काइटो किड अपने आइकॉनिक ट्रिक्स के साथ वापस आएगा। आर यू एक्साइटेड? लेट अस नो इन द कमेंट बिलो। तो दोस्तों, ये थी डिटेक्टिव कॉनन एपिसोड 1149 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और कमेंट में बताइए कि आपको वाकासा सेंसे और सुबारू के एक्शन के बारे में क्या लगता है। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप वॉचिंग एनीमे। सायोनारा।